नमस्कार छात्रों, मैं अमित तंवर, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय डूंगरगढ़ बीकानेर से आपका स्वागत करता हूँ। बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों, इस लॉकडाउन के महामारी के इस समय में हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और इस पढ़ाई को कतई भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि ये जो अंतिम वर्ष है, हम अपनी जो अंक तालिका है उसको ऊंचाइयां दे सकते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई लगातार रखनी है और उसको रखने का माध्यम, अब जब हम कॉलेज में लगातार नहीं आ सकते भी, तो अब हमें ऑनलाइन माध्यम से हम जो लेक्चर आपको भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, पीडीएफ नोट्स भेजेंगे, आप उनको घर पर ही रह करके अच्छी तरह तैयारी करो। कोई दिक्कत हो तो आप दूरभाष नंबर मेरे आपके पास हैं, आप उनसे फ़ोन करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज हम आपके पाठ्यक्रमानुसार जो नीति शतक, जो भर्तृहरि जो कवि हैं, भर्तृहरि जो कवि श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा रचित ये शतक है। शतक का मतलब 100 नीति के, जिसके अंदर 100 श्लोक लिखे गए हैं। भर्तृहरि कौन थे? कहते हैं भर्तृहरि राजा थे, वो बाद में विरक्त होकर के महायोगी बन गए। विरक्त भाव कैसे आया? उन्होंने संसार में काम प्रभाव की विडंबना का दृश्य देखा तो उनके भाव में विरक्त भाव आया। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं। पहला श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा वैराग्य शतक। तीनों शतकों में 100 श्लोकों का संकलन है। अब जो श्रृंगार शतक है उसमें नारी के रूप सौंदर्य, नाम से ही है श्रृंगार, आनंद का विषय, जिसके अंदर प्रकृति का वर्णन हो, जिसके अंदर सुंदरता का वर्णन हो, ऐसा। उसके अंदर नारी के रूप सौंदर्य, विभ्रम विलास, विभिन्न ऋतुओं के मादक वातावरण, प्रकृति चित्रण, आनंद का वर्णन किया गया है। वैराग्य शतक के अंदर संसार के असार होना, तृषा का बढ़ना, विषय विकारों का, मद ज्वर यानी अभिमान का घमंड, भोगासक्ति की परित्यागता को बताते हुए जीवन नाशवान है, इसको बताया गया है वैराग्य शतक में। और हमारे जो पाठ्यक्रम में नीति शतक है, इस शतक में लोक व्यवहार के लिए उपयोगी नीतियों का वर्णन किया गया है, उनका उपदेश दिया गया है। इन नीति शतक के पद्यों में लगभग 10 विषयों का समावेश है, जिसमें मूर्ख निंदा, विद्या प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, धन की महत्ता, दुर्जन व्यक्तियों की निंदा, सज्जनों की प्रशंसा, परोपकार की प्रशंसा, धैर्य की प्रशंसा, दैव प्रशंसा और कर्म की प्रशंसा कहा। और नीति शतक का यही संदेश है कि विपत्तियों का साहस से सामना करते हुए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ का अवलंबन करना चाहिए। नीति शतक का मतलब गुणग्राही नीतियाँ, उनका शतक वो 100। तो आइए आज हम इसको प्रारंभ करते हैं। पहले प्रारंभ में किसी भी ग्रंथ को, किसी भी शुभ कार्य करने से मंगलाचरण किया जाता है। महाराज भर्तृहरि ने भी मंगलाचरण से इसको शुरू किया है। तो मंगलाचरण पाठ करते हैं। क्या है? दिक्कालाद्यनवच्छिन्नान्तन्त चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। ये कहा दिक् कालाद्यनवच्छिन्नान् चिन्ह मात्र मूर्तये। दिक् यानी दिशाएं, काल यानी काल, कालात् अवच्छिन्न। ये कहा दिक् यानी दिशाओं और वो काल की सीमा में से जो अनवच्छिन्न है, जिसको हम बांध नहीं सकते। और चिन्मात्र मूर्ति जो चैतन्य स्वरूप है। और क्या कहा? स्वानुभूत्येम, और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। शांताय, और जो शांत है, तेज से तेजोमय है। नमः, उस परम पिता परमात्मा, उस ब्रह्म को नमस्कार, जो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमा से आबद्ध नहीं है, यानी दिशाओं से या काल की सीमा से उसे नापा मापा बांधा नहीं जा सकता। जो अनंत चैतन्य स्वरूप है,
चिन्मात्र मूर्ति है यानी चैतन्य स्वरूप है, खुद जागरणशील है, जागृत है, और शांताय तेज से स्वानुभूति, अनुभूति के द्वारा, केवल अपने अनुभव के द्वारा ही आनाय जानने योग्य है, और शांताय जो शांत रहने वाला है, तेज से जो प्रकाशमान है, उस परमात्मा को नमः नमस्कार। शांताय और तेज से में जो चतुर्थी लगी है वो नमः के प्रयोग के कारण है। उसके बाद आगे शुरू करते हैं मूर्ख निंदा। बौधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवः स्मया दूषितः अबोधोपहता सान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। जो अंग में ही जो सुभाषित हैं, अच्छी बातें हैं, जो श्रोताओं को सुनाने लायक जो शिक्षा वचन हैं, वो उस कवि के उपदेश हैं, वो अंगे ही जीर्ण, उसके शरीर में जीर्ण हो जाते हैं, यानी शरीर में रह जाते हैं। क्यों ऐसी बातें क्यों कहा कि बौधारो मत्सरग्रस्ता, जो शिक्षित विद्वान व्यक्ति है वो मत्सरग्रस्त है, यानी ईर्ष्या असूया इससे ग्रस्त हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। और प्रभव स्मय दूषित, जो प्रभावशाली हैं, राजा लोग, सत्ताधारी व्यक्ति हैं, जो स्मय दूषिता, वो तो घमंड के, अपनी सत्ता के गर्व से, मिथ्या झूठे घमंड से दूषित हैं। विद्वान लोग पारस्परिक ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और सत्ताधारी लोग मिथ्या झूठे गर्व से दूषित हैं। और अन्य च अबोधो अपहृता, और अन्य जो हैं दूसरे सामान्य जो लोग हैं वो अबोधो अपहृता, अज्ञान से ग्रस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में जीर्णम अंगे सुभाषितम, उस कवि के शरीर के अंदर ही अंगे, उसके शरीर के अंदर ही जीर्ण वृद्ध हो जाते हैं सुभाषितम उसके वचन। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति घमंड के कारण नहीं सुनते हैं, ईर्ष्या के कारण नहीं सुनते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति अपने मिथ्याभिमान के कारण नहीं सुनते हैं, और अन्य जो लोग क्या हैं, मूर्ख हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव है। तो वो सुभाषित हैं, जो उस कवि के अच्छे वचन हैं, उपदेश हैं, वो उस शरीर में ही जीर्ण हो जाते हैं। आगे कहा मूर्ख के लिए, क्या कहा? अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नराम नरंजयते। ये क्या कहा? अज्ञः सुखम आराध्य है, जो अशिक्षित है, जो मूर्ख है, उसे समझाना सरलता से होता है, यानी उसे सरलता से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विद्वान व्यक्ति है उसको तो और भी अधिक सरलता से सिखाया समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव, ज्ञान की अल्पता, अल्प ज्ञान, दुर्विदग्धम, उस अल्प ज्ञान से भी अपने आप को मिथ्या रूप में विद्वान मानने वाला, अल्प ज्ञान से स्वयं को झूठा ही सर्वज्ञ जानने वाले को तो ब्रह्मापि नरम नरंजयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते। स्वयं ब्रह्मा भी अगर आ जाएं तो वो भी ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो संसार में मूर्ख को समझाना सरल है, विद्वान को समझाना उससे भी सरल है, लेकिन जो अल्प ज्ञान से युक्त होता हुआ अपने आप को विद्वान मानता है, उसे ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते, उससे ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते। आगे क्या कहा? आगे लिखा प्रसयमणिमोदरेण मकरवक्त्रद्रष्टान्तरात् समुद्रगमपि सन्तारेत प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितां शिरसि पुष्पवद धारयेत् न तो प्रतिदिने निवेष्टमूर्खजन चित्तं समाराधयेत्। संसार में जो अकरणीय कार्य हैं या जो न हो सकते हैं कार्य, वो हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख को बस में नहीं किया जा सकता।
जैसे ये कहा कि प्रसय्य मणिम उद्धरेन मकर वक्त दृष्टात अंतरात। मकर का मतलब मगरमच्छ और वक्त दृष्टा, वक्त दृष्टा का मतलब जाड़े, दाढ़े, मुंह। मगरमच्छ के जो मुंह की दाढ़े हैं उनसे प्रसय्य मणिम उद्धरेत, हो सकता है मणि को निकाल ले, प्रयास करते हुए उस मकर के मुंह की दाढ़ों से किसी मणि को हम निकाल सकते हैं। समुद्रमपि संतरेत, ऐसे समुद्र को भी हम तैर सकते हैं। कैसा? प्रचलित ऊर्मी माला कुलम, जो कि चंचल तरंग माला से युक्त हो, ऐसा क्षुब्ध समुद्र से भी हम क्या, उसको भी हम तैर सकते हैं। भुजंगमपि कोपितम, और कोपित जो भुजंग है, गुस्सा किया हुआ, अत्यंत क्रोधित सर्प है, उसको भी शीर्षि पुष्प धारित, सिर पर माला की तरह धारण कर सकते हैं, फूल के समान उसको धारण कर सकते हैं। किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, लेकिन जो दुराग्राही, अपने ही बात पर अड़ा रहने वाला दुराग्राही जो मूर्ख व्यक्ति है, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनम चित्तम समाराधेत न, उसके मन को, उसके चित्त को वश में नहीं किया जा सकता। संसार में इन कार्यों को कर सकते हैं, चाहे हम जो मकर के वक्त के दृष्टा से यानी मगरमच्छ के मुंह से हम मणि निकाल सकते हैं, चंचल उन तरंगों वाले समुद्र को हम तैर सकते हैं, कोपित हुए, क्रोधित हुए सिर पर, क्रोधित हुए सांप को हम सिर पर रख सकते हैं, लेकिन अपनी जो दुराग्रह से ग्रसित है ऐसे मूर्ख व्यक्ति को के हृदय को हम नहीं समझा सकते, हम वश में नहीं कर सकते। और भी कहा मूर्ख के बारे में, क्या कहा? लभेत सिक्ताशु तैलम यत्न पीडयन्, पिबेत मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दित, कदाचिदपि पर्यटन् शश विषाणं मासादयेत्, न तु प्रतिनिवेष्टमूर्ख जन चेत्तम आराधयेत्। वही बात, मूर्ख जन के चित्त को नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? यत्ने लभेत, प्राप्त कर सकते हैं, सिकतासु तैलम यत्नतः पीड़यन्, यत्न करते हुए, उसको पीड़ित करते हुए, इसको कूटते हुए, पीटते हुए हम सिकता से भी, मिट्टी से भी हो सकता है तेल को प्राप्त कर लें, मिट्टी से भी हम तेल को प्राप्त कर सकते हैं। पिबेत मृगतृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित, जो पिपासार्दित है तो प्यासा है, हो सकता है कि मृग तृष्णिका से, उस मृग मरीचिका से भी सलिलम पिबेत, पानी पी सकता है। कदाचित पर्यटन, कभी कभी व्यक्ति घूमता हुआ, विषाण सस विषाणम आशय, हो सकता है खरगोश के सींग को भी देख ले, उसको भी पा सकता है। लेकिन जो हठी मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्त को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, उसके चित्त को नहीं पढ़ाया जा सकता। ऐसी उस मूर्ख की निंदा की है। क्या क्या कहा कि यदि संभव हो जाए कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक बालू को निपीड़ित करके, पीड़ित करके, कूट पीट करके तेल प्राप्त कर ले, अथवा कोई प्यासा व्यक्ति मृग मरीचिकाओं में से जल पी ले, या विभिन्न देशों में घूमता हुआ व्यक्ति खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर ले, लेकिन हठी मूर्ख मनुष्य के चित्त को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। यत्नतः पीड़यन सिकतासु तैलम, सिकतासु का मतलब हुआ मिट्टी, मृग तृष्णिका, मृग मरीचिका जो मरुस्थल में होती, और सस का मतलब होता है सींग, सस का मतलब खरगोश, और विषाण का मतलब सींग। हो सकता है सस के भी विषाण प्राप्त कर लें, खरगोश के भी सींग प्राप्त, ये जो न होने वाली बातें भी हो सकती है, लेकिन मूर्ख के चित्त को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। ये भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक के श्लोक में कहा है, मूर्ख की निंदा की है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। व्यालं बालमृणालतन्तुभिरशौरोदं समुजृम्भते, भेतो वज्रमपि शिरेशकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यते, माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदैरिहते, नेतो वाञ्छति यः खलान् पथि सतां
सूक्तैर्सुधासन्धिभिः सूक्तैर्सुधासन्धिभिः। सुधासन्धिभिः यानी अमृत बरसाने वाले। क्या कि व्यालम बालम मृणाल तंतुवीर असौ रोदुम संभृजते। असौ यह मनुष्य, कोई मनुष्य, व्यालम, व्याल का मतलब हाथी को, बाल मृणाल तंतुवीर कोमल कमल नाल के तंतु डंडियों से रोधुम रोकने के लिए समूह जम्रते प्रयास करता है। हाथी को कमल नाल के दंड के तंतुओं से बांधने का प्रयास करता है वह मनुष्य। और क्या, शीर्ष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिम भेतुम समन्वयते, और शीर्ष पुष्प की नोक, कोमल पुष्प की नोक से वज्रमणिम भेतुम समन्वयते, उस दृढ़ हीरे को काटने का प्रयत्न करता है। और क्या करता है मनुष्य, मधुबिंदुना, उस एक मधु की बूंद मात्र से क्षाराम्बुदे, उस खारे समुद्र में माधुर्यम रचयितुम, मिठास लाने की चेष्टा करता है। यह का मतलब प्रयास करता है। यह बलात् सुधासन्धिभिः सूक्तैः, जो मूर्ख, यह बलात् सुधासन्धिभिः सूक्तैः, जो अमृत वर्षा रूपी वचनों से मूर्खान संतापथिनेतुम वांछति, जो मूर्खों को सही मार्ग पर लाने की इच्छा करता है। यानी जो व्यक्ति मूर्ख लोगों को अमृत वर्षी सुवचनों से, सुभाषितों से सज्जन मार्ग पर लाना चाहता है, वो तो मानो वो मनुष्य कमल के दंड के तंतुओं से हाथी को बांधना चाहता है, शीर्ष पुष्प की नोक से हीरे को काटना चाहता है, मधु की एक बूंद मात्र से खारे समुद्र को मिठास मिलाने का प्रयास करता है। यानी महाकवि भर्तृहरि यही मानते हैं कि अड़ियल स्वभाव, हठी स्वभाव वाले मूर्ख लोगों को अच्छे सुपदेश से सन्मार्ग, उचित मार्ग की ओर उन्मुख या अग्रसर नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे कमल दंड के तंतुओं से हाथी को बांध नहीं सकते, शीर्ष के फूल से वज्रमणि को बींद या काट नहीं सकते, और मधु की एक बूंद से खारे या लवण युक्त समुद्र को मधुर नहीं कर सकते, वैसे ही दुराग्राही मनुष्य, दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति को सुधारना भी नितांत असंभव कह दिया। खलान पति सताम सुक्ते सुधासन्धिभिः, जो व्यक्ति खलों को अच्छे पथ पर लाना चाहता है, खलदुष्टों को सतपथ पर लाना चाहता है, वो ये कार्य करने के समान है। यानी मूर्ख सतपथ पर आ नहीं सकते। ऐसा कल भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों लगातार पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।